Activity 6. Actually, Activity 6, Activity 8 and Activity 10 is a story about the water barrel. It is divided in 3 parts, but I'll be narrating the whole story, the story as a whole. Okay, so listen to it. Let's begin with the story. I'll be explaining you the story as a whole, so listen to it carefully. Okay, yeah. So the story is basically about David. David's parents, that is his mom and dad, they are going for work. So they say that mom says to him कि हम काम पे जा रहे हैं, तो मैं क्या काम दिया है, वाटर बैरल को फिलअप करके रखना है. सो मेक श्योर कि तुम वाटर बैरल फिलअप करके रख दो. सो फिर उसके डैड बोलते हैं कि भूल मत जाना, ये काम तुम्हें करना ही है. सो ही सेज कि नो, आज तो मैं पेते के साथ जाऊंगा. पेते इज अ पर्सन हु इज वर्किंग ओवर देयर विद देम. सो ही सेज आई विल गो टू हिज मीन्स फील्ड टू हेल्प हिम. सो I don't want to do this work of filling up the tank. That is a water barrel. So his dad says, अगर तुमने नहीं किया तो पूरे दिन तुमको गर्म पानी में हम बिठा के रखेंगे. ओके, सो उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं. ठीक है. फिर डेविड वापस घर में जाता है. उनका घर बहुत ही मस्त है. दे हैव प्राउडली प्रिपेयर्ड देयर होम. ओके, एकदम प्रॉपरली क्लीनली कार्विंग आउट करके सब बनाया है. कई पार्ट्स है उसके जो अभी भी अनफिनिश्ड है. लेटर उन लोग ने ऐसा डिसाइड किया था कि एक वेल डिग करेंगे, बट इट विल टेक टाइम. देयरफॉर दे हैव केप्ट अ वाटर बैरल जिसके अंदर वो फिलअप और इट्स डेविड्स वर्क टू फिल अप दैट होल बैरल विथ water which he has to carry from the nearby river. Okay, so he carries the buckets of water and he fills up the barrel. फिर उससे फैमिली जो है नीचे एक छोटा सा मतलब बैरल के बॉटम में एक स्पाइगॉट है, मतलब वो पाइप जैसा है, वहाँ से वो पानी को यूज़ करने के लिए निकालते हैं. ठीक है. वो थोड़ा स्टेप्स चढ़ के देखता है कि पानी कितना है, तो हाथ डाल के देखता है तो उसको नहीं दिखता. दैट मीन्स द वाटर इज ऑलमोस्ट नील, मतलब एकदम नीचे तक है. ठीक है. तो उसके फिंगर टिप्स टच नहीं हो रहे, तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि ऐसा कुछ है. फिर उसके बाद ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, बट थोड़ा बहुत और इतना टायर वॉजंट अ बिट टायर्ड, बट इट मेड हिम साई टू थिंक ऑफ ऑल द अदर थिंग्स दैट ही वुड प्रिफर टू डू दैट कूल ब्यूटिफुल मॉर्निंग. बट एक्चुअली ही लव्ड डूइंग दिस वर्क, बट वो सोचता है कि इसके जगह में और क्या क्या अच्छा काम कर सकता हो, तो वो इस बारे में सोच के घूम रहा था. बट आफ्टर ऑल ही हैज़ टू फिल अप. ओके, सो नाउ व्हाट ही डज इज वो बकेट लेके जाता है. एक बकेट लाया, फुल फिल्ड अप. सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, इस तरीके से फिलअप करते जा रहा है. ठीक है. पेते जो है एक हायर्ड मैन है, आई टोल्ड यू, जो उनके शीप पास्चर और वो सब देखते हैं, एंड आगे के फील्ड्स भी वो काफ़ी देखते हैं. ठीक है. तो उसने ऐसे सोचा कि मैं जल्दी ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मैं पेते के साथ चला जाऊँगा घूमने के लिए, तो मुझे अच्छा लगेगा. फिर उसके बाद उसको फिर सोचता है कि यार कितना काम छोड़ना, मैं तो पेते के पास जा रहा हूँ. फिर एकदम से उसको याद आता है कि लास्ट टाइम उसको बोला था बैरल भरने, लेकिन वो भूल गया, और उस चक्कर में मंडे व्हेन इट वाज वॉशिंग डे ऑफ द क्लोथ्स, दैट डे लिटिल बिट नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर वाज लेफ्ट, एंड they were not able to wash their clothes. Okay, so then he again turned to his house. He said 5 more buckets, then I am done. फिर वो वापस जाता है. 1, then 2, then 3, then 4, and now it was getting very hot, so 5. now he filled up. फिर वो steps climb करके देखता है कि कितना आ गया, तो सिर्फ हाफ ही fill up हुआ है, अब और भरना है. then he says 2 more and I'm through. then again he gets and picks up the 2 more, and then now he decides to fill up. फिर उसको चलते चलते एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं पूरा ही बैरल भर दूँ. पूरा भर दूंगा तो फिर क्या होगा, फिर मेरे को 2-3 दिन के लिए काम ही नहीं, मैं शांति से घूम फिर सकता हूँ. ठीक है. उसके मन में ऐसा आता है ना, वी ऑल्सो थिंक ना, एज सुन एज वी कंप्लीट आवर वर्क वी कैन डू वॉट एवर वी वांट. सो ही इज ऑल्सो थिंकिंग लाइक दैट कि जितना जल्दी खत्म हो जाए शांति. ओके. सो नाउ ही गेट्स अप,
मतलब a push-up energy. Yes. Now he goes, he runs, carries first bucket and आधा पानी गिर जाता है और उसकी शूज और वो सब गीले हो जाती है. Second bucket, it was very heavy. Third, he splashes over himself. Then also he feels it's very cool and he enjoys that. Fourth buckets, then Pete calls him, come here with me boy, means come to the field, what are you doing over there, come for the sheep pasture. So he says, no, I'm very busy. Okay. Then now when he poured the water bottle, splash का आवाज नहीं आया. आप जब पूरा बॉटल भरते हो या कुछ भी ऐसा टैंक भरते हो, आपको पता है कि हम ऊपर से डालते तो वो आवाज आता है करके. ओके. देन वंस इट इज फुल, फिर आवाज ही नहीं आता है. हाँ, तो वैसे ही है. तो 6 buckets. Now he was pouring very slowly and he could realize that it's up to the brim. So it was done. He was very happy. Whoopee! He yells like that and then he now runs down to Pide and tells him कि तुम्हें पता है आज मैंने कितना सारा काम किया, मैंने कितना पानी भरा, पूरा एड्ज तक मैंने भर दिया है, ऐसे करके बोलते हैं. ठीक है. फॉर 1 hour तक वो हैप्पीली एंजॉय करके ऐसे मस्त घूम रहा था. बट अचानक से मतलब नहीं, वहाँ पे दूर पते जो है वो डिग कर रहा था पोस्ट होल. तो अचानक से वो देखता है कि स्मोक आ रहा है डेविड के घर के उस साइड से. सो they see there, means he says, David, just look over there, there is smoke and where is it coming from. तो वो ध्यान से देखता है कि स्मोक कहाँ से आ रहा है. Then they go back up, looked up to the hill of the house. He couldn't see where Pete pointed. He climbed to the top of the rail and fence and shaded. He saw it then. The smoke is coming from the cellar window. फिर उसने देखा कि ऊपर जो विंडो है वहाँ से स्मोक आ रहा है, मतलब कुछ तो जल रहा है. कुछ सोचने से पहले ये दोनों दौड़ के गए. When they arrived, the kitchen was already in a thick snow. But Pete gets inside. David is outside. Okay. The long piece of hose from the barn. Run boy run. Then that wood is in the cellar is on fire. Then David got the hose and Pete screwed it one end with the barrel. Stay right here, he said and vanished into the smoke. फिर उसके बाद उसने वो स्पाइगॉट था वहाँ पे वो ओस को लगा दिया. ओस मतलब वो बिग पाइप होता है ना जिसके थ्रू पानी छाटते हैं गार्डन्स वगैरह में. हाँ, वैसे पाइप लगा के पूरा ऊपर तक सेलर तक लेके जाते हैं. कौन लेके जाता है? Pete. And David is waiting outside looking for the water. Then it seemed hours for the David that he waited. David wait कर रहा था और वाटर बैरल में कम होते जा रहा था. अगर मतलब ड्राई हो जाए तो फायर वॉज आउट ऐसा. सपोज बैरल रन ड्राई बिफोर द फायर वॉज आउट. David thought for a moment that he might get more water. But what if Pete needed help? David did not dare leave Pete alone. Finally Pete came up dirty, coughing and worn out. उसके बाद एक्चुअली पानी का लेवल अब बैरल में कम होते जा रहा था. ठीक है. तो डेविड को लगा अरे स्मोक मतलब सफिस हो जाए या एक्सटिंग्विश हो जाए उससे पहले अगर पानी ख़त्म हो गया तो फिर वो सोच रहे थे कि वापस मैं पानी भर के लेके आता हूँ. लेकिन अगर पेते को हेल्प चाहिए तो ही वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज. सो व्हाट ही डिसाइडेड, आई विल स्टे हियर ओनली, फिर देखते हैं क्या करना है ऐसा. तब तक पेते बाहर आ गया. ही वॉज टायर्ड एंड डर्टी एंड ही वॉज कफिंग लाइक अ हेल. ओके. देन ही सेज, बाप रे, अच्छा हुआ टाइम पे देख लिया वरना तो पूरा जल जाता. फिर उसके बाद बोलते कि पर इतना सारा पानी कैसे? तो बोला आज मैंने पूरा टैंक भरा था. बोला तुम्हारे इस अच्छे डीड के वजह से हम लोग आज घर को जलने से बचा पाए. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. ओके. सो लाइकवाइज डेविड गेट्स appreciation, that is, yes, compliments for his good deed. Yes, he gets compliments, he gets appreciation for the work he had done. So that is the story of the water barrel, part 1, 2 and 3. Okay. In between exercises are there. I'll be sending you the images of the same that you can jot it down. Only in activity 9 that you will be doing yourself. Okay. That activity wherein they are saying there is an event now where David says ki it was a Monday morning and he forgot to fill up the barrel, so there was no water. So now the conversation between mom and David regarding no washing day, what was that?
सो यू हैव टू फ्रेम शॉर्ट डायलॉग सेशन जिसमें मॉम और डेविड के बीच में बात हो रही है. सो डेविड सेज कि वेयर इज़ माई फेवरेट शर्ट टुडे, देन आई वॉन्ट टू वियर इट नाउ. मॉम सेज अगर तुमने पानी भरा होता, इफ़ यू हैड फिल अप द बैरल, then definitely it would have been clean and you could have worn it, but it's not the same, so you have to adjust, it's your fault. Then he argues. Then mom says likewise you can frame the dialogue. That is on page number 25. That activity you will be doing yourself. Activity 9. Remaining activities answers I'll be sending you. Okay, so you copy it down. Okay, try to understand the chapter. That's all. Have a nice day.